हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में मिसेस ऋतु अरोरा, आपकी सिविक्स टीचर। आपके सामने हम लोग थर्ड चैप्टर सिविक्स का थर्ड चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो खंड क से संबंधित है, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे। पिछले 3 वीडियोस में हमने इसके बारे में अध्ययन किया और बच्चों उसमें मैंने आपको खाड़ी युद्ध के बारे में बताया और बताया था कि खाड़ी देशों में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए, मैंने सामने स्क्रीन पे आपके सामने एक नक्शा प्रस्तुत किया है। ये खाड़ी देश से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, इराक, ईरान, इन्हें सम्मिलित किया जाता है। एक तरफ अरब सागर पाया जाता है, एक तरफ लाल सागर पाया जाता है और तीसरी तरफ फारस की खाड़ी है। तो इस फारस की खाड़ी के कारण इन्हें खाड़ी देश के नाम से पुकारा जाता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराया, देखो बच्चों, छोटा सा कुवैत देश है इराक के बगल में। आप ध्यान से इस नक्शे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराने के लिए उसने सऊदी अरब में सबसे पहले अपने जितने भी प्रक्षेपास्त्र थे उनको रखा था। सऊदी अरब का प्रयोग किया था, जॉर्डन का प्रयोग किया था, सीरिया का प्रयोग किया था। वहां से इराक पर उसने हमला किया था और उसने कुवैत को आजाद कराया। तो इस नक्शे से आपको खाड़ी देश आसानी से स्पष्ट हो जाएंगे कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं फारस की खाड़ी के बगल में। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, यमन और ओमान देश पाए जाते। संयुक्त अरब अमीरात भी है, अमी लिखा हुआ इसमें, संयुक्त अरब अमीरात भी पाए जाते हैं, यूनाइटेड। तो चलिए, ये आपको स्पष्ट हो गया। जो पिछले 3 वीडियोस में पढ़ाया था उसका ये नक्शा है आपका। आज हमें पढ़ना है वर्चस्व, जो आपकी चैप्टर की हेडिंग भी है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। आज वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे कि वर्चस्व होता क्या है। यूएस हेगेमनी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो इसी हेगेमनी के बारे में, इसी वर्चस्व के बारे में आज हमें जानना। वर्चस्व का अर्थ है शक्ति का केवल एक ही केंद्र, एक के हाथ में सारी शक्ति का आ जाना। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ होता है शक्ति का केवल एक ही केंद्र होने से वर्चस्व समझ में आता। आप जानते हैं कि इस समय समस्त शक्तियां एक महाशक्ति के हाथ में केंद्रित हैं और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो गया है। तो इस प्रकार वर्चस्व किसी भी महाशक्ति के द्वारा अन्य सभी देशों को अपने अधिकार में कर लेने से, उन पर शासन करने से या उन पर अपनी मनमानी करवाने से संबंधित हो सकता है। वर्चस्व का इतिहास क्या है? इतिहास हमें वर्चस्व के विषय में कुछ बातें बताता है। पहला, वर्चस्व बदलता रहता है। आज हम कह रहे हैं कि एक ध्रुवीय विश्व हो गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका उसका केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके पहले 2 ध्रुवीय विश्व था, यानी एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो वर्चस्व बदलता रहता है। और पहले चले जाएं तो इस प्रकार ना अमेरिका था ना सोवियत संघ था। तो शक्ति संतुलन की दृष्टि से देखें तो वर्चस्व की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मामलों में असामान्य घटना है। इसका कारण यह है कि विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती और हर देश को अपनी सुरक्षा निश्चित करनी होती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में किसी एक देश को इतना ताकतवर बनने नहीं दिया जाता कि शेष देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व के स्थापित होने के बाद
उसके संतुलनकारी बिंदुओं पर विचार मंथन चल रहा। आज तो बच्चों मैं भी बोल रही हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन वर्षों पहले ऐसा नहीं था। एक बार फ्रांस का वर्चस्व था, एक बार ग्रेट ब्रिटेन का वर्चस्व विश्व में स्थापित हो चुका है। इतिहास में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व की स्थिति 2 बार आई थी। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में सन 1960 से 1713 तक फ्रांस का वर्चस्व था। 1660 से 1713 तक फ्रांस का वर्चस्व था और सन 1860 से 1910 तक ब्रिटेन का वर्चस्व समुद्री व्यापार के बल पर कायम हो गया था। और वर्चस्व का अंत अवश्यम भावी है। इतिहास ये बताता है कि जब वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है कि उसको कोई जीत नहीं सकता, वो कोई उस देश को हरा नहीं सकता, लेकिन ऐसा हमेशा कायम नहीं रहता। ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा समय था जिसने विश्व के कई देशों पर अपना अधिकार कर रखा था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि वो हमेशा ही बना रहा। धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति कम हो गई। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका उभर करके सामने आया, सोवियत रूस उभर के सामने आया, उससे पहले फ्रांस था, उससे पहले पुर्तगाल था बच्चों। तो इस प्रकार वर्चस्व बदलता रहता है। शक्ति संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती। सैन्य शक्ति के संदर्भ में वर्चस्व का अर्थ, इसमें बच्चों एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हेगेमनी। हेगेमनी शब्द ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। तो हेगेमनी का अर्थ क्या है? किसी एक राज्य की सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से लिया जाता है। हेगेमनी का अर्थ किसी एक राज्य की सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से लिया जाता है। यही कारण है कि यह शब्द आज विश्व राजनीति में अमेरिका की सैन्य शक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शक्ति भौतिक शक्ति के वर्चस्व को दिखाती है, यानी हमें दिखाई देता है कि अमेरिका के पास कितनी सैनिक शक्ति है, कितनी उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, परमाणु ऊर्जा है, परमाणु शक्ति है, तो जिसके बल पर वो आज विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। पहला, बेजोड़ एवं अनूठी सैन्य शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैनिक शक्ति है। वर्तमान समय में सैन्य शक्ति स्वयं में अनूठी और शेष देशों की अपेक्षाकृत बेजोड़ है। आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते पर संपूर्ण विश्व में कहीं भी निशाना लगाने में सक्षम है। उसके पास एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता मौजूद है। हथियारों के माध्यम से अपने सैनिक को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रख करके वो अपने शत्रु को उसी के घर में अपाहिज बना सकता है। इतनी बेजोड़ शक्ति अमेरिका के पास पाई जाती। दूसरा, उसका सैन्य खर्च। अमेरिकी सैन्य शक्ति का सबसे चमत्कारी तथ्य यही है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वर्तमान समय में कोई भी देश अमेरिका की शक्ति की तुलना में उसके बराबर नहीं है। अमेरिका से नीचे जो 12 शक्तिशाली देश हम मान लें, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, जो 12 नंबर मान लें, उसमें अमेरिका के नीचे के 12 देशों को भी मिला दिया जाए तो वो 12 देश भी मिला करके अपनी सैन्य शक्ति में जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक अपनी सैन्य शक्ति में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अकेले सैन्य खर्च 456 अरब डॉलर है, जो चीन, रूस, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, भारत, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन समेत 12 देशों के कुल सैन्य खर्च जो है
वो है 449 अरब डॉलर और अकेले अमेरिका करता है 450 अरब डॉलर। तो जो अमेरिकी सैन्य खर्च से भी कम हम 12 देश मिलकर के करते हैं। अतः सैन्य खर्च में अमेरिका की बराबरी किसी भी देश के लिए संभव नहीं है कि हम उसकी बराबरी कर पाए। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा विभाग अपने बजट का एक बहुत बड़ा भाग अनुसंधान एवं विकास अर्थात प्रौद्योगिकी पर व्यय करता है। तीसरा है सैन्य दृष्टि से गुणात्मक बढ़त। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार केवल उच्च सैनिक व्यय ही नहीं है, बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है कि किसी भी देश के लिए उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है या असंभव सा हो गया। जन मनोबल को अपने समक्ष झुका पाने में पूर्ण समर्थ नहीं। अभी मैंने बताया अमेरिका इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली, इतनी सैन्य ताकत उसके पास है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि वह जन मनोबल को अपने समक्ष झुका पाने में पूर्ण समर्थ नहीं। आपने अभी इसके पहले पढ़ा कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया और इराक से कुवैत को आजाद करा दिया, लेकिन इराकी हमले में जो अमेरिकी आक्रमण हुआ उसकी कुछ कमजोरियां उजागर। इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिकी सैन्य शक्ति की यह कमजोरी दिखाई दी कि वह इराक की जनता को अपनी सेना के समक्ष झुका पाने में सफल नहीं हुई। वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाई। उसने वहां जीत अवश्य लिया, सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन वहां की जनता को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हुआ। इराक के उदाहरण से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह उसकी अपराध करने और दंड करने की क्षमता भी स्वयं सिद्ध है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की उसकी क्षमता पर भी संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता। बच्चों, इसी के बाद हम दिखाएंगे कि अमेरिकी सैन्य शक्ति के कितने कमान हैं। अभी मैंने बताया कि उसकी बेजोड़ और अनूठी सैन्य शक्ति पाई जाती है। विश्व में उसके पास उसने विश्व को 6 कमानों में बांट रखा है। ये आपके चित्र में भी स्पष्ट हो रहा है। उत्तरी कमान जो उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी कमान जो दक्षिणी अमेरिका में है, केंद्रीय कमान जो एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में है, यूरोपीय कमान जो यूरोप में है, अफ्रीकी कमान जो अफ्रीका में है, और एक पैसिफिक कमान जो इधर पैसिफिक सागर में यानी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना से स्पष्ट है कि संपूर्ण विश्व में कहीं भी हमला करने में अमेरिका सक्षम है। अमेरिकी सैन्य क्षमता एकदम सही समय में अचूक और घातक आक्रमण करने में सक्षम है। अमेरिकी सेना युद्ध भूमि में अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रहकर अपने शत्रु को उसी के घर में अपाहिज या पंगु बनाने की क्षमता रखता है। तो आपको इस मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि 6 भाग में पूरे विश्व में अमेरिका ने अपने सेना का जाल बिछा रखा है, और विश्व में कहीं भी कोई घटना हो तो अमेरिका उस पर आक्रमण कर सकता है, और उस आक्रमण के माध्यम से वो उस देश को उसी के घर में पराजित करने में सक्षम हो सकता है। अभी मैंने दूसरी बात आपको बताई सैन्य खर्च के मामले में कि 12 छोटे देश जितना खर्च करते हैं उतना अकेले अमेरिका करता है।
ये इस चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट होगा। देखिए विभिन्न गोले बनाए हुए हैं और बगल में बार डायग्राम भी बनाए हुए हैं बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका का चित्र सबसे बड़ा है, उसके बाद चीन है, फिर रूस है, सऊदी अरब है, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, जापान, ये 15 देश दिखाए गए हैं। और बगल में देखिए बार डायग्राम बनाया गया है। बार डायग्राम यानी सीधी रेखा के माध्यम से जो डायग्राम है बच्चों, एक आयताकार उसमें दंड है, रेखा है, उसमें एक तरफ एक नीचे लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका बार सबसे बड़ा है। अन्य 15 देश मिला दें तब जाकर के हम संयुक्त राज्य अमेरिका का मुकाबला करते हैं और बाकी विश्व कहीं 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 पीछे है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि सैन्य शक्ति में अमेरिकी शक्ति बेजोड़ है, जिस कारण ही आज विश्व में अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है, जिस कारण ही पूरे विश्व पर अमेरिका महाशक्ति के रूप में स्थापित है और उस महाशक्ति को तोड़ पाना शायद किसी के भी बस में नहीं है या असंभव सा प्रतीत होता है। अब आज हम लोगों ने पढ़ा सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ढांचागत शक्ति के अर्थ में वर्चस्व, यानी ढांचा क्या होना चाहिए, उस आधार पर हम वर्चस्व का अध्ययन करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्या क्या आपने करना है। इसमें प्रश्न बच्चों इसमें छूट गए हैं, मैं आपको अलग से भेज दूंगी, आप सुन के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला है वर्चस्व या प्रभुत्व का क्या अर्थ है। वर्चस्व या प्रभुत्व का क्या अर्थ है। दूसरा, हेगेमनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा, विश्व राजनीति में अमेरिकी सैन्य शक्ति के वर्चस्व की विवेचना कीजिए। विश्व राजनीति में अमेरिकी सैन्य शक्ति के वर्चस्व की विवेचना कीजिए। चौथा, अमेरिकी सशस्त्र सेना की कितनी कमान है। पांचवा, विश्व में सैन्य शक्ति के लिए किस देश का रक्षा बजट सर्वाधिक है। ये 5 प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उत्तर जल्द से जल्द भेजेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।